सम नंबर 54 जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सम है, जिसको सॉल्व करेंगे हम वोगेल्स मेथड का यूज करके। ओके, तो हमारे पास D1, D2, D3 एंड D4 है डेस्टिनेशन एंड ऑरिजिन इज O1, O2 एंड O3। वो लिख देंगे D1, D2, D3 and origin is O1, O2 and O3. Okay, then demand and supply. Demand and supply. Supply is 160, 150 and 190. Demand is 80, 90, 110, 160. Then ये जो टेबल में जो भी कॉस्ट दिया है वो लिख देंगे। फर्स्ट इज 42, then 48, थर्ड इज 38, then 37, next 40, 49, 52, 51, then 39, 38, 40 and 43. ओके, सो ये हमें सम दिया हुआ है जो हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग वोगेल्स मेथड। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये सम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें डिमांड एंड सप्लाई की टोटल नहीं दी, राइट, टोटल वैल्यू नहीं दी है। सो फर्स्ट हम वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो सप्लाई की टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 500। ओके, एंड डिमांड की टोटल वैल्यू 440। ओके, सो हमने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की टोटल वैल्यू फाइंड की, तो दोनों टोटल वैल्यू में डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस मिला, मीन्स डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। सो ये हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, राइट, ये हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सो हम ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट उसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें रो या फिर कॉलम ऐड करनी होगी? कॉलम। क्यों कॉलम ऐड करनी है यहाँ पे? क्यों कॉलम ऐड करनी है यहाँ पे? क्योंकि डिमांड इज लेस देन सप्लाई। यहाँ पे डिमांड कम है ना सप्लाई से, सो हम यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे और उसकी डिमांड कितनी लिखेंगे कॉलम की? कॉलम की डिमांड कितनी लिखेंगे? एक डमी कॉलम ऐड करेंगे उसकी 60, राइट, 60 हम लिखेंगे एंड जो भी कॉस्ट होगा उस कॉस्ट को हम 0 लिख देंगे सभी बॉक्स में। ओके, सो नाउ अब हम डमी कॉलम ऐड करेंगे एंड फिर से टेबल बनाएंगे डमी कॉलम ऐड करने के साथ एंड उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे वोगेल्स मेथड का यूज करके। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम टेबल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास डेस्टिनेशन है D1, D2, D3 एंड D4। नाउ एक कॉलम यूज करनी है जिसे हम डमी कॉलम लिखेंगे, तो टोटल हमें 5 कॉलम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे D1, D2, D3, D4 and D5. Then 3 origin is O1, O2 and O3. Okay, now लिख देंगे D1, D2, D3 and D4। हमें डमी कॉलम ऐड करनी है, तो जो कॉलम यूज करेंगे वहां पे लिखेंगे डमी कॉलम, राइट। देन यहाँ पे उसके सामने लिख देंगे सप्लाई
देन ऑरिजिन इज O1, O2 एंड O3, उसके नीचे लिखेंगे डिमांड। देन टेबल में जो भी कॉस्ट है वो लिख देंगे। फर्स्ट कॉस्ट इज 42, 48, 38, 37, 42, 48, 38, 37। देन सेकंड रो में 40, 49, 52, 51, 40, 49, 52, 51। देन नेक्स्ट थर्ड कॉलम में 39, 38, 40 एंड 43, 39, 38, 40 एंड 43। ओके। देन नेक्स्ट जो हमने डमी कॉलम ऐड की है, एक कॉलम, वहां पे कॉस्ट हम कितना लिखेंगे? 0। सो 0, 0 एंड 0। उसके साथ देन जो सप्लाई एंड डिमांड दी हुई है वो लिखेंगे। सप्लाई इज 160, 150 एंड 190। सो 160, 150 एंड 190। देन उसकी डिमांड लिखनी है 80, 90, 110 एंड 160। 80, 90, 110 एंड 160। और हमने यहाँ पे डमी कॉलम ऐड की, तो डमी कॉलम के लिए डिमांड हमें कितनी ऐड करनी है? यहाँ पे 60, तब हमें टोटल 50, 500 टोटल मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं डमी कॉलम की डिमांड लिख दूंगी 60। देन नाउ अब हम डमी कॉलम ऐड करने के बाद टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई फाइंड करेंगे, तो उन दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिलेगी 500। ओके, सो ये हो गया। देन नाउ ये हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने कन्वर्ट कर दिया अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट जो हमें मेथड यूज़ करनी है वो यूज़ करेंगे। सो ये सम हमें वॉगल्स मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है, तो हम वॉगल्स मेथड यूज़ करेंगे। तो वॉगल मेथड में फर्स्ट हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें वॉगल्स मेथड यूज़ करनी है। चलो बोलो, वॉगल्स मेथड कैसे यूज़ करते हैं? वॉगल्स मेथड कैसे यूज़ करते हैं? दो मिनिमम को माइनस करते हैं रोज और कॉलम्स। हाँ, फर्स्ट मिनिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम कॉस्ट। देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड करके हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, राइट। देन जो भी डिफरेंस मिलेगा रो एंड कॉलम में से, उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस पे हम यूनिट एलोकेट करेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे रो वाइज फाइंड करते जाएंगे। तो सप्लाई में फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 1 यानी कि D1 लिखेंगे। ओके, तो D1 लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में क्या है? 42, 48, 38, 37, 0। तो इन पांचों में मिनिमम कॉस्ट क्या है? 0। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 37। सो 37 एंड 0 का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 37। तो यहाँ पे D1 के नीचे लिखेंगे 37। देन नेक्स्ट सेकंड रो पे जाएंगे। कॉस्ट इज 40, 49, 52, 51 एंड 0। तो इन पांचों में मिनिमम कॉस्ट कितना होगा हमारा? 0। देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40। तो 40 एंड 0 का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 40। ओके, सो वो डिफरेंस हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट थर्ड रो पे जाएंगे। कॉस्ट इज 39, 38, 40, 43 एंड 0। तो इसमें भी हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सो मिनिमम कॉस्ट इज 0। देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 38, राइट। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट इज 38। सो 38 एंड 0 के बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 38। सो हमने यहाँ पे रो वाइज डिफरेंस फाइंड किया। देन नेक्स्ट कॉलम वाइज फाइंड करेंगे।
यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस को हम लिख देंगे D1, राइट। सो नाउ कॉलम पे जाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे कॉस्ट इज 42, 40 एंड 39। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कितना है? 39। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट इज 40। सो दोनों का डिफरेंस कितने मिलेगा हमें? 1। देन सेकंड कॉलम पे जाएंगे, 48, 49, 38। तो इन तीनों में मिनिमम कॉस्ट इज 38। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 48। दोनों का डिफरेंस 10। तो 10 यहाँ पे लिखेंगे। देन थर्ड कॉलम पे जाएंगे, 38, 52, 40। तो इन तीनों में मिनिमम कॉस्ट कितना मिलेगा हमें? 38। देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40। नाउ दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2। ओके। देन फोर्थ कॉलम पे जाएंगे, 37, 51, 43। तो तीनों में मिनिमम कॉस्ट 37। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 43। दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 6। देन फिफ्थ कॉलम पे जाएंगे, 0, 0 एंड 0। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे नहीं है, तीनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 0। ओके। तो हमने फर्स्ट D1 फाइंड किया रो एंड कॉलम वाइज। देन अब क्या करेंगे कि जो डिफरेंस हमें मैक्सिमम मिलेगा उस डिफरेंस में हम यूनिट एलोकेट करेंगे। ओके। तो यहाँ पे D1 हमें कितना मिला? 37, 40, 38। D1 यहाँ पे कॉलम वाइज मिला 1, 10, 2, 6 एंड 0। ओके। तो ये जो हमने 5 एंड 3 8 डिफरेंस फाइंड किया उसमें मैक्सिमम डिफरेंस कितना हमें मिला? 40। ओके। तो फर्स्ट यूनिट हम कहाँ पे एलोकेट करेंगे? 40 पे। ओके। फर्स्ट यूनिट हम 40 के लाइन में एलोकेट करेंगे। तो इस तरह 40 पे राउंड करेंगे। तो 40 कहाँ पे है? ये रो वाइज, राइट। सेकंड रो पे हमें डिफरेंस मिला था 40। तो हम फर्स्ट यूनिट कहाँ पे एलोकेट करेंगे? यहाँ पे सेकंड रो। बट कहाँ पे अब यूनिट एलोकेट करेंगे वो इस कॉस्ट में से डिसाइड करना है। डिफरेंस हमें 40 मिला तो हम सेकंड रो पे यूनिट एलोकेट कर सकते हैं, बट कौन से कॉस्ट पे एलोकेट करेंगे? मे बी 40, 49, 52, 51 या फिर 0, राइट। तो हम इन पांचों कॉस्ट में से किस कॉस्ट पे यूनिट एलोकेट करेंगे? चलो बोलो, किस कॉस्ट पे यूनिट एलोकेट करेंगे? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो कहाँ पे यूनिट एलोकेट करेंगे? जहाँ मैक्सिमम नंबर एलोकेट हो सकता है। नो, यहाँ पे मैंने बोला कि जहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम है उस रो या फिर कॉलम पे हमें यूनिट एलोकेट करना है। बट नाउ अब यहाँ पे हमारे पास तो 5 कॉस्ट है, तो कौन से कॉस्ट पे हम यूनिट एलोकेट करेंगे? मैक्सिमम पर एलोकेट कर डिमांड और सप्लाई को। नो, अगर हम 40 मीन्स इस रो पे हमें यूनिट एलोकेट करना है, बट कौन से कॉस्ट पे एलोकेट करेंगे कि जो कॉस्ट मिनिमम हो वहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे हम 5 को कंपेयर करने जाएंगे 5 जो कॉस्ट है उससे, कि यहाँ पे 40 है, 49, 52, 51 एंड 0। तो इन पांचों कॉस्ट में मिनिमम कॉस्ट कौन सी है हमारी? राइट। पांचों कॉस्ट में मिनिमम कॉस्ट 0 है। तो ये 40 रो पे जो भी हम यूनिट एलोकेट करेंगे वो यहाँ पे 0 पे एलोकेट करेंगे। समझ में आया? 0 मिनिमम कॉस्ट है, तो फर्स्ट हम 0 पे यूनिट एलोकेट करेंगे। फर्स्ट एलोकेशन 0 पे होगा, ठीक है। अब 0 पे यूनिट एलोकेट करना है तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे कि डिमांड इज 60, सप्लाई इज 150। तो मिनिमम कितना है यहाँ पे?
60। तो कितने यूनिट एलोकेट करेंगे यहाँ पे? 60। ओके, सो हमने 60 पूरे एलोकेट कर दिए। तो ये डिमांड पूरी कॉलम की सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो उसके साथ हम यहाँ पे ये जो कॉलम है उसे ब्लॉक कर देंगे लाइन ड्रॉ करके, राइट। देन नाउ यहाँ पे सप्लाई 150 थी, उसमें से हमें 60 यूनिट को एलोकेट कर दिया। तो अभी हमारे पास कितने यूनिट अभी भी एलोकेट करने बाकी हैं? 150 माइनस 60 यानी कि 90। ओके, अभी भी हमारे पास 90 यूनिट एलोकेट करने बाकी है। देन नेक्स्ट D1 का यूज करके हमने एलोकेशन किया। देन फिर से सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसे लिखेंगे D। ओके, सेकंड डिफरेंस को हम लिख देंगे D। तो नाउ D2 फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो पे जाएंगे, मिनिमम एंड नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। 42, 48, 38, 37। तो चारों में मिनिमम कॉस्ट क्या है? 37। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 38। सो 37 एंड 38 का डिफरेंस कितने मिलेगा हमें? 1। ओके, सो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। देन सेकंड रो पे जाएंगे, 40, 49, 52, 51। ओके, सो सेकंड रो पे मिनिमम कॉस्ट इज 40। देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट इज 49, राइट। सो दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 9। सो यहाँ पे लिख देंगे 9। देन नेक्स्ट अब हम जाएंगे थर्ड रो पे। ओके, सो थर्ड रो पे 39, 38, 40 एंड 43। तो इन चारों कॉस्ट में मिनिमम कॉस्ट कितना है? 38। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 39। दोनों का डिफरेंस 1। तो ये हमारा रो वाइज डिफरेंस कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट अब कॉलम वाइज डिफरेंस फाइंड करेंगे D2 के लिए। तो फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट इज फर्स्ट कॉलम में कितनी है? 39। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40। डिफरेंस कितना मिलेगा? 1। सेकंड कॉलम पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट 38। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 48। डिफरेंस 10। ओके, देन थर्ड कॉलम पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट कितना है थर्ड कॉलम पे? 38। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40। दोनों का डिफरेंस 2। देन फोर्थ कॉलम पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट 37। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 43। दोनों का डिफरेंस 6। ओके, देन यहाँ पे तो ये कॉलम पूरी सेटिस्फाइड हो गई है। सो यहाँ पे हम इस तरह डैश कर देंगे। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो हमने सेकंड डिफरेंस यानी कि D2 फाइंड किया, उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस हम सिलेक्ट करेंगे। तो D2 की वैल्यू 191, 110 to 6। तो मैक्सिमम डिफरेंस हमें कितना मिला? 10। ओके, सो D2 में से हम 10 को सिलेक्ट करेंगे एंड 10 के सामने जो भी रो या फिर कॉलम हो वहाँ पे हम यूनिट एलोकेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे D2 के साथ क्या है? कॉलम वाइज डिफरेंस। कॉलम वाइज हमारा डिफरेंस 10 है कि जो हमने सिलेक्ट किया है तो हम उस कॉलम में यूनिट को एलोकेट करेंगे। बट कहाँ पे एलोकेट करेंगे? कि जो कॉस्ट मिनिमम हो वहाँ पे। तो ये जो 10 डिफरेंस है उसकी कॉलम में कॉस्ट कितना है? 48, 49 एंड 38। तो 38 मिनिमम है, तो हम यूनिट कहाँ पे एलोकेट करेंगे? 38, राइट। यूनिट हम 38 पे एलोकेट करेंगे। तो उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई पे जाएंगे। डिमांड इज 90, सप्लाई इज 190। तो कितने यूनिट एलोकेट होंगे यहाँ पे? 90 यूनिट का एलोकेशन करेंगे। तो ये 90 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिमांड सेटिस्फाइड होने की वजह से इसके बाकी के जो कॉस्ट है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके उसे ब्लॉक कर देंगे, राइट।
तो ये कॉलम तो पूरी सेटिस्फाइड हो गई। देन नेक्स्ट यहाँ पे 190 सप्लाई था, उसमें से हमने 90 का एलोकेशन किया। सो 190 माइनस 90 करेंगे तो कितने यूनिट अभी भी बाकी है एलोकेट करने के लिए? 100। 100। ओके, सो ये हमारा हो गया D2 का यूज करके। देन नेक्स्ट फिर से डिफरेंस फाइंड करेंगे एंड उसे लिखेंगे D3, राइट, उसे लिखेंगे D3। तो नाउ अब हम फाइंड करेंगे D3 की वैल्यू। तो फर्स्ट रो पे जाएंगे, कॉस्ट कितना है अब? 42, 38, 37। सो मिनिमम कॉस्ट 37, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 38, डिफरेंस 1, 1। देन सेकंड रो पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट 40, 40, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 51, 51। तो डिफरेंस 11। देन थर्ड रो पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट 39, 39, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40, डिफरेंस 1, 1। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिफरेंस 1 लिखा। देन नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस को लिखेंगे D। तो नाउ फर्स्ट कॉलम पे मिनिमम कॉस्ट 39, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40, डिफरेंस 1, 1। देन सेकंड कॉलम पूरी सेटिस्फाइड हो गई है, सो वहाँ पे डैश लिखेंगे। देन थर्ड कॉलम पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट 38, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 40, 40, दोनों का डिफरेंस 2, 2। देन फोर्थ कॉलम पे मिनिमम कॉस्ट 37, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 43, डिफरेंस 6, सो यहाँ पे 6 लिखेंगे। देन ये कॉलम तो सेटिस्फाइड हो गई थी, सो यहाँ पे डैश लिखेंगे। नाउ D3 पे जो हमने D3 फाइंड किया उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस को हम सिलेक्ट करेंगे। सो 1 11 1 1 2 6, इन सब में मैक्सिमम डिफरेंस कितना है? 11। सो 11 को सिलेक्ट करेंगे एंड उसकी लाइन पे हम यूनिट एलोकेट करेंगे। ये डिफरेंस हमें रो वाइज मिला, सो इसकी जो भी रो है वहाँ पे हम यूनिट एलोकेट करेंगे। ओके, बट कहाँ पे एलोकेट करेंगे? हमारे पास 40 कॉस्ट है, 52 है एंड 51 है। सो कौन से कॉस्ट में हम यूनिट एलोकेट करेंगे? 40 पे। ओके, 40 पे हम यूनिट एलोकेट करेंगे। सो 40 की डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे। अब डिमांड कितनी है? 80, सप्लाई कितनी है? 90। ओके, सो 80 90 है, सो यहाँ पे कितने यूनिट एलोकेट होंगे? यहाँ पे हम 80 यूनिट को एलोकेट करेंगे। सो डिमांड पूरी हमने एलोकेट कर दी। सो पूरी डिमांड सेटिस्फाइड होने की वजह से ये जो कॉलम है डिमांड की वो हम इस तरह लाइन ड्रॉ करके ब्लॉक कर देंगे। ओके, सो डिमांड हमने यहाँ पे 80 एलोकेट की। देन सप्लाई हमारे पास 90 था, उसमें से हमने 80 को एलोकेट किया। सो अभी भी हमारा सप्लाई 10 बाकी है। ओके, सो ये हमारा हो गया। देन अभी भी हमारे पास 6 कॉस्ट बाकी है। तो फिर से हम क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड। ओके, ये हमारा फोर्थ डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हम लिखेंगे D4, राइट, इसे हम लिखेंगे D4। नाउ D4 फाइंड करना है, तो 38 37, तो इन दोनों का 2 ही वैल्यू है, डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 1। 52 51, डिफरेंस इज 1। 40 43, डिफरेंस 2। ओके, ये हो गया। देन अब हम जाएंगे कॉलम। ओके, तो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक है, तो यहाँ पे D4 लिखेंगे फर्स्ट डैश। सेकंड भी सेटिस्फाइड हो गई है, सो डैश। देन थर्ड कॉलम पे मिनिमम इज 38, नेक्स्ट मिनिमम 40, डिफरेंस 2, सो यहाँ पे लिख देंगे। देन फोर्थ कॉलम 37, नेक्स्ट मिनिमम 43, डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 6।
तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे डैश लिख लेंगे। ओके, देन नाउ ये जो हमने D4 फाइंड किया उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस सिलेक्ट करना है। सो D4 में मैक्सिमम डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 6। तो यहाँ पे 6 पे राउंड करेंगे एंड उसके कॉलम पे हम जो यूनिट है वो एलोकेट करेंगे, राइट। 6 जो डिफरेंस है वो कॉलम वाइज हमें मिला। तो यहाँ पे उसके कॉलम में कितना कॉस्ट है? 37, 51 एंड 40। ओके, सो इन तीनों में मिनिमम कॉस्ट कितना है? 37। ओके, 37 है। तो फर्स्ट हम यूनिट एलोकेट करेंगे 37 पे, ठीक है। तो 37 पे डिमांड कितनी है? 160। सप्लाई कितनी है? 160, राइट। तो यहाँ पे कितने यूनिट एलोकेट होंगे? 160, राइट। तो यहाँ पे 160 यूनिट एलोकेट हुए। तो ये डिमांड पूरी सेटिस्फाइड हो गई। तो डिमांड पूरी सेटिस्फाइड होने की वजह से बाकी के जो कॉस्ट है उस पर हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन सप्लाई इज ऑल्सो 160। तो 160 पूरी की पूरी हमने सेटिस्फाइड यहाँ पे एलोकेट कर दी। तो ये सप्लाई पूरी सेटिस्फाइड हो गई। तो उसके अलावा ये जो रो है उसमें एक ही कॉस्ट है 38। तो सेटिस्फाइड होने की वजह से यहाँ पे हम इस तरह लाइन ड्रॉ करके ब्लॉक कर दें। ओके, ये हो गया। देन नाउ अब कितने यूनिट में हमें कितने यूनिट एलोकेट करने बाकी है? यहाँ पे 10, 100 एंड यहाँ पे 100। नाउ एक ही कॉलम है सो हम डायरेक्टली यूनिट एलोकेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट 52 पे यूनिट एलोकेट करेंगे। डिमांड कितनी है? 110, सप्लाई 10। सो यहाँ पे कितने यूनिट एलोकेट होंगे? डिमांड 110, सप्लाई इज 10। सो कितने यूनिट एलोकेट होंगे? 10 यूनिट, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे 100 में से 10 को एलोकेट किया सो 100 लिखेंगे एंड यहाँ पे 10 को कैंसिल कर देंगे। देन नेक्स्ट कॉस्ट इज 40। सो 40 पे यूनिट को एलोकेट करेंगे। सो यहाँ पे 40 पे डिमांड इज 100, सप्लाई इज ऑल्सो 100। सो यहाँ पे 100 को एलोकेट करेंगे, 100 को यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो ये डिमांड का यूनिट कैंसिल एंड सप्लाई का जो 100 एलोकेट किया वो भी कैंसिल हो गया। ओके, सो इस तरह हम वॉगल्स मेथड का यूज करके यूनिट एलोकेट कर सकते हैं। नाउ अब हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखना है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे इधर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं ओनली फिजिबल सॉल्यूशन ही लिखूंगी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज। फर्स्ट यहाँ पे हमने 160 को एलोकेट किया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? x14। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x14 इज इक्वल टू 1। देन सेकंड यूनिट हमने यहाँ पे 80 को एलोकेट किया फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये किसकी वैल्यू होगी? x21 इज इक्वल टू 8। देन नेक्स्ट 10 को एलोकेट किया सेकंड रो थर्ड कॉलम पे। तो ये वैल्यू हमारी होगी x23 की। सो यहाँ पे x23 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। देन यहाँ पे 60 को एलोकेट किया सेकंड रो फिफ्थ कॉलम। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? x25 की। सो x25 इज इक्वल टू 6। ओके, देन नेक्स्ट 90 को एलोकेट किया थर्ड रो सेकंड कॉलम पे। सो थर्ड रो मीन्स ये किसकी वैल्यू होगी? x32 की। x32 इज इक्वल टू 9। देन 100 को एलोकेट किया थर्ड रो थर्ड कॉलम पे। तो ये किसकी वैल्यू होगी? x33। सो x33 इज इक्वल टू लिखेंगे 100। ओके, सो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने लिखा। देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे? लास्ट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करेंगे।
कैसे? जहाँ जहाँ पे हमने यूनिट एलोकेट किया उस बॉक्स पे हम कॉस्ट को जितने भी यूनिट को एलोकेट किया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट Z इज इक्वल टू फॉर्मूला डबल सिग्मा Cij Xi। नाउ जहाँ पे हमने यूनिट एलोकेट किया वहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे एलोकेट किया हुआ है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 37 इंटू 160, 37 इंटू 160, देन प्लस सेकंड यूनिट को यहाँ पे एलोकेट किया सो 40 इंटू 80, 40 इंटू 80, देन प्लस यहाँ पे 10 को सो 52 इंटू 10, देन यहाँ पे 60 को एलोकेट किया तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, देन प्लस यहाँ पे 90 को एलोकेट किया तो 38 इंटू 9, देन यहाँ पे 100 को एलोकेट किया तो 40 इंटू 100। ओके, नाउ सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 37 इंटू 160 करेंगे तो कितनी हमें वैल्यू मिलेगी 5920, 5920, देन प्लस 40 इंटू 80 3200, प्लस 52 इंटू 10 520, ओके, देन प्लस 0 इंटू 60 0, प्लस 38 इंटू 90 3420, देन प्लस 40 इंटू 100 4000। नाउ सभी की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे 17060, 17060। ओके, ये हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लास्ट में लिख देंगे रुपीज। सो ये हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला बाय यूजिंग वॉगेल्स मेथड। ओके।